जनता हमें बाहरी आज तक हमें किसी ने नहीं कहा। हमारे कुछ नेता हैं जो पार्टी जिनको टिकट चाहिए वो ये बाहरी बात कर रहे हैं। अच्छा। देखिए, कांग्रेस पार्टी को बाहरी व्यक्ति बाहरी लोगों को लेने का अर्थ तब होता है जब उसके पास कैंडिडेट अच्छे ना हो। जब कांग्रेस के पास माननीय कमलनाथ जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनके कार्य है, जिस तरह से उनकी सरकार को गिराया गया, जनता में उनके प्रति गहरा आक्रोश है और एक अच्छा आदमी कोई भी कांग्रेस का आ जाएगा वो चुनाव जीतेगा। हाल के आसार दिख रहे हैं, गठबंधन होता दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे 1% भी विश्वास नहीं है कि कोई नहीं होगा। गठबंधन होगा। यस, अच्छा। कांग्रेस का 180 सीट आना चाहिए, मेरा अपना मानना है। अच्छा, मतलब स्कोप ही नहीं छोड़ना है कि कुछ ऐसा हो जाए। देयर शुड बी नो चांस एट ऑल। हाँ, तो मतलब 50 सीट ही छोड़ रहे हैं बस भाजपा की। मैक्सिमम बता रहे हैं 50 सीट मिल जाए तो बहुत है। 20 साल से ये सरकार बना रही है पार्टी, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि 50 सीटों पर। क्या किया बताइए ना आप, क्या किया? हिंदू मुसलमान और गरीब आदमी को लगातार वो गरीब हुआ है, नौजवान की बेरोजगारी बढ़ गई। एज अ विधायक अगर अनिल जैन जी को देखा जाए, कितने सक्सेसफुल वो है? जनता उनसे बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। नाराज है कि कोई काम की सुनते नहीं है, कोई बात नहीं सुनते हैं, मिलते नहीं है, शीशा चढ़ के निकल जाते हैं, करप्शन को नहीं रोक पा रहे हैं, करप्शन नहीं रुक रहा है, तो कैसे जनता आपको? करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है इस चुनाव में। करप्शन मुद्दा है और जनता की भावनाओं को आपने सम्मानित नहीं किया। जनता आपके द्वारे आ रही है, अब उसका काम नहीं हो रहा है, अधिकारी पैसा लेके काम कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, ये कैसे हो सकता है? आप वो भी आप सरकार में विधायक है, उसके बावजूद जनता का पैसा लगेगा, उसके काम नहीं होंगे, तो जनता तो दुखी होगी ही ना। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है वापस से खरी बात न्यूज के खास पेश को सामने में। और हमारे साथ आज एक और बड़ी शख्सियत मौजूद है, बुंदेलखंड के नामी चेहरे मौजूद हैं। और मुझे जरूरी नहीं है कि मैं इनका इंट्रोडक्शन दूं, क्योंकि आप सब भली भांति इनसे परिचित होंगे। हमारे साथ मौजूद है गरौठा से पूर्व विधायक, साथ ही बहुत ही नामी समाज सेवी, और पहले झांसी की सदर विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुके और चंद सैकड़ों वोटों से कह सकते हैं चुनाव में इन्हें शिकस्त मिली थी। हमारे साथ मौजूद हैं बृजेंद्र व्यास डमडम महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़। नमस्ते जी, सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे, चूंकि हम जब भी कहीं ना कहीं कुछ पढ़े लिखे लोगों में बात करते हैं तो आपका नाम भी बहुत मुख्य रूप से आता है। हम देखते हैं कि भाई हाँ, कोई हमारे यहाँ भी है कि जो काफी पढ़ा लिखा है, जनता के बीच में जब जाता है तो जनता को उस पर विश्वास होता है। तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप हमारी जनता को वो भी बताएं कि जो आपकी शैक्षणिक उपलब्धियां हैं वो क्या है। देखिए, मैंने इंटरमीडिएट गुरसराय खेल इंटर कॉलेज से किया है। इंटरमीडिएट के बाद हम ग्रेजुएशन करने इलाहाबाद विश्वविद्यालय चले गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लोगों ने कहा कि सिविल सर्विस की तैयारी जो है अच्छा, वो जेएनयू में होगी। हाँ। तो हम लोगों ने इलाहाबाद छोड़ के बिना घर को बताए सीधे दिल्ली जेएनयू चले गए। हाँ। और उसी दौरान हम लोगों ने मध्य प्रदेश पीसीएस की परीक्षा थी। तो मध्य प्रदेश हमारा एक्चुअली नेटिव प्लेस भी है, हमारा बिजावर घर है। अच्छा। हाँ, हमारे माने पिताजी का जन्म वहाँ बिजावर में हुआ। तो हम लोगों का वहाँ था, तो हम लोग चलिए मध्य प्रदेश पीसीएस देते हैं। अच्छा, वो भी मध्य प्रदेश पीसीएस पहली बार जो था वो सिविल सर्विस पैटर्न पे हुआ था। अच्छा। इसलिए था कि चलिए सिविल सर्विस देना है तो अच्छा है ना, पैटर्न सिविल सर्विस का ही, तो मध्य प्रदेश भी दे के देख लेते हैं। तो चले गए देने के लिए, कोई तैयारी नहीं की है, चले गए और उसमें सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो अब सिलेक्शन हो गया तो फिर क्या करते, घर वाले कहें ज्वाइन करिए। हमने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो आईएएस देना है, मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। नहीं नहीं बोले, आपको करना पड़ेगा ज्वाइन करना। नहीं, हम आईएएस ही देंगे। तो अल्टीमेटली फिर हमारी बात हमने अपनी चला ली और हमने उसको छोड़ दिया। हम ज्वाइन करने नहीं गए पीसीएस, और हम फिर सिविल सर्विस की तैयारी करने लग गए थे। फिर क्या किया, यूपीएससी करी थी? यूपीएससी में हमने 2 अटेम्प्ट दिए, 2 हमने प्री क्वालिफाई किए, 1 अटेम्प्ट हमने मेंस क्वालिफाई किया। लेकिन फिर हमारा तीसरा अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर हम अपना बिजनेस में आ गए और बिजनेस शुरू कर दिया। और जिस किसी भी रास्ते में चले जाएं, आपने सारे रास्ते खोल के डाल दिए अपने लिए। निवाड़ी विधानसभा चुनाव से तैयारी कर रहे हैं आप, और कांग्रेस से आप लड़ते आ रहे हैं। पहले भी आप जो है जब आप विधायक रहे उसके बाद अब आपने सोचा कि भैया आपको
चुनाव लड़ना है। तो अचानक से कैसे मन में आया इतने टाइम गैप के बाद? कहाँ रहे इतने टाइम आप? देखिए, मैं 2018 का चुनाव लड़ा था, नगर निगम का चुनाव लड़ा था। नगर निगम का चुनाव माने एज ए विधायक का चुनाव ही था वो, है ना। तो उसके बाद ये 22 का जो भी नया लास्ट चुनाव हुआ है, उसमें हमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत कहा कि आप लड़ लीजिए, लेकिन हमारी लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने तो कहा था गरोठा से लड़ लीजिए, चाहे झांसी से लड़िए। बहुत दबाव भी था, लेकिन हमारी लड़की की तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने मना किया। फिर हमें लगा कि अब इसके बाद अभी खाली है, तो निवाड़ी क्षेत्र में लंबे समय से कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी। विगत 3 पंचवर्षीय में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, तो हमने लगा कि ये सीट जीतना चाहिए। तो इस चक्कर में हम लोगों ने उस दिशा में प्रयास किया कि वहां जाके कम से कम एक कांग्रेस की सीट बढ़े। इस संदर्भ में हम लोग वहां गए हैं। तो विधायक जी, समीकरण निवाड़ी के भी बहुत उल्टे फुलटे हैं। अभी हम देख रहे हैं भाई, सारे लोग जोर लगा रहे हैं, बहुत दावेदार हैं। अभी सिटिंग एमएलए बीजेपी के हैं, उनसे काफी लोग जो है उन पर तमाम आरोप भी लगाते हैं। आपको क्या लगता है? आप चूंकि अभी काफी टाइम हो गया है आपको जी। घूमते हुए, मैं लगातार देखती हूँ कि आप जाते हैं, आपके लोग जाते हैं, तो क्या समझ में आ रहा है निवाड़ी की जनता का क्या मन है इस बार? देखिए, निवाड़ी की जनता को विजेंद्र सिंह राठौर की बात से कोई अच्छा नेता नहीं मिला। जब तक नेता जनता से जुड़ा हुआ नहीं होगा, जनता उसको पसंद नहीं करती है। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि वो जनता से उसकी अंतरंगता हो, उनकी फैमिलियरिटी हो, उन्हें अपनापन का एहसास हो, तो जनता का लगाव आपके साथ होता है। तो विजेंद्र सिंह राठौर के बाद वहाँ कोई अच्छा व्यक्तित्व नहीं आने के कारण ही हमारी कांग्रेस पार्टी वहां से लूज किया है। और इस बार हम समझते हैं कि एक तो हमारे कमलनाथ जी ने बहुत अच्छी योजनाएं दी हैं, उनका अपना व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। और फिर अगर अच्छे लोग आ जाएंगे तो निश्चित रूप से हर सीटें जीतेंगे हम लोग। जो अगर कैंडिडेट बहुत अच्छे आए, उसी संदर्भ में हम लोग वहाँ प्रयास कर रहे हैं। और ये आप मान लेना, बहुत अच्छी जीत हम लोग इस बार हासिल करेंगे निवाड़ी विधानसभा से। जो अभी तक 10 और 12 हजार वोट मिलते थे, इस बार कम से कम 60 हजार वोट मिलेंगे। अच्छा। कम से कम 60। हाँ। अगर इससे कम मिले ना साक्षी जी, तो मैं जी, उसके लिए मतलब आप दावा कर रहे हैं। यस एब्सोल्युटली। तो कहीं ना कहीं कुछ समझ में आया होगा आपको, मुख्य रूप से उनकी समस्याएं क्या है? निवाड़ी की जनता किस वजह से अभी परेशान है या खुश है, क्या है? जो हम गए, जिन हम गांव में जा रहे हैं, लोगों देखिए, लोगों के साथ लोगों का जुड़ाव ही नहीं है। जो भी रहा वो ऊपरी ऊपरी रहा। और जब तक लोगों से आप इंटीमेसी नहीं लाओगे, उनके साथ नहीं बैठोगे, उनके साथ अपनापन का एहसास नहीं कराओगे, तो वो आपसे नहीं जुड़ पाएगा। गए जाने से कुछ नहीं होता है। अपनापन का एहसास हो, आपके व्यक्तित्व के कारण हम लोग जा रहे हैं, लोग इतना प्यार कर रहे हैं, जी। इसलिए नहीं, वो हमारे व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। हम लोग को हर आदमी जानता है वहां भी। तो वो ये अच्छा, ये आदमी ठीक है, ये जनता के बीच का रहने वाला है, गरीबों के साथ बैठ लेगा, उनके साथ खाना खा लेगा। वाल्मीकि होगा, अहिरवार भी होगा, तो उनके साथ बैठ के खाना खा लेगा। वो हमारे पहले के चरित्र से परिचित है। तो इस कारण से लोगों को अच्छा, हम लोग जाति पात धर्म वर्ग ये सब जानते नहीं है। तो नेचुरली है कि सब लोगों का प्यार मिल जाएगा। हम देखिए, आप एक तरफ कह रहे हैं कि जनता से जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, लेकिन वहीं हम भी जब निवाड़ी की जनता से हमने बात करी, तो उनका ये कहना है भाई हमें चाहिए कोई ऐसा जो हमारे आसपास रहे, जो हमारे बीच में रहे। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हमें बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, बाहरी विधायक नहीं चाहिए। आप बताइए, आप जो है कहीं ना कहीं निवाड़ी में नहीं रहते हैं, तो इस समस्या से कैसे आप निजात पाएंगे? जनता, अगर आप हमारे बारे में बात करेंगी वहाँ, तो जनता हमें बाहरी, आज तक हमें किसी ने नहीं कहा। हमारे कुछ नेता हैं जो पार्टी जिनको टिकट चाहिए वो ये बाहरी बात कर रहे हैं। अच्छा। जनता नहीं कहती, क्योंकि देखिए हम गरोठा से विधायक रहे, झांसी बहन जी मायावती जी ने हमें 2007 में वहां से लाके यहाँ शिफ्ट कर दिया था। हाँ, रमेश शर्मा ने पार्टी छोड़ दी थी, तो उस कारण से उन्हें यहाँ शिफ्ट किया। रास्ता मेरी वही है। अच्छा, जो हमने राजनीति की, जो जनता का प्यार रहा, झांसी ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ से चारों तरफ आवाज जाती है। जो हमारी जो कार्य प्रणाली रही, जो हमारा व्यवहार रहा लोगों के साथ,
वो सब लोग परिचित हैं, इस कारण से उन्हें अपनापन महसूस हो रहा है, उन्हें अपना लगाव महसूस हो रहा है। अरे व्यास जी हम कभी मिल लेंगे, कभी पकड़ लेंगे, रास्ते में रोक लेंगे, अच्छा। वो बैठ लेंगे। हाँ। तो अच्छा, जो उस तरफ के गांव हैं पूरे, उन गांव के जो किसान वगैरह है वो हमारे यहाँ आड़त पे माल बेचने जाते हैं, ठीक है। तरीचर और उस ये कुची करगवा या सेंदरी, ये सब गांव हमारे यहाँ, जो हमारे आड़त का काम है गुरसराय में, वहाँ बिजनेस करने जाते हैं, तो वो सब लोग परिचित हैं। दूसरा, बाकी इस तरफ ले लीजिए तो सब लोगों को ये मालूम है कि वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत मिलनसार है, बेईमान नहीं है, आज तक के जीवन पर मेरे ऊपर कोई कलंक नहीं है, इस तरह का। तो लोग पसंद करते हैं और मतलब लोग अपने बीच का एक आदमी महसूस करते हैं, ऐसा है। अच्छा, अभी फिलहाल में आपको पता है कि अभी जो एमएलए हैं, 2 बार के एमएलए हो गए हैं वो, और बीजेपी से वो जीते थे और इस बार भी लगातार दावेदारी कर रहे हैं, मजबूत रूप से दावेदारी कर रहे हैं। क्या लगता है उनको, अगर भाजपा ने टिकट दिया तो कैसा प्रदर्शन रहेगा, जनता देखिए, विश्वास करेगी? अच्छे व्यक्ति है, नेचुरली है, 2 बार के विधायक है, तो निश्चित रूप से सम्मानीय है वो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक आक्रोश है जनता में, जनता गहरी आक्रोश से जूझ रही है। उसका कारण बेसिकली 2 ही है, हमारी जो समझ में आया। एक तो जनता महंगाई से बहुत त्रस्त है, एक, दूसरा बेरोजगारी एक गंभीर मामला है वहाँ, किसी के काम हो नहीं रहा है। हर अधिकारी, अगर राशन कार्ड में भी अपना नाम चेंज कराना है उसे, या उसका विभक्तिकरण कराना है राशन कार्ड का, जैसे पिताजी की जगह बच्चे भी शादी हो गई तो तो उसके लिए उन्हें पैसा देना पड़ रहा है। पुलिस को पैसा देना पड़ रहा है। बिना पैसे के कोई भी सरकारी कार्य नहीं हो रहा है आम आदमी का। तो आम आदमी इन सब चीजों से त्रस्त हो चुकी है और वो किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को नहीं लाना चाहेगी। और जब से हम लोग पहुंचे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 20,000 वोट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में नहीं आएंगे। अच्छा। यस। अगर जो फेस चेंज है उसको भी, फेस भी जो है वो चेंज कर दिया जाए, अगर अनिल जैन को फेस ना बना के किसी और को बनाया जाए तो भी कोई फर्क नहीं आएगा? देखिए, जनता बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से नाराज है। भ्रष्टाचार है, कोई अनिल जैन जी थोड़ी कह रहे हैं अधिकारियों से कि आप पैसा लीजिए, मैं नहीं समझता हूँ ऐसा कि वो कह रहे होंगे। तो लेकिन भ्रष्टाचार बहुत बड़ा कारण है। पर आप नहीं समझते कि वो कह रहे होंगे तो फिर तो बढ़िया है ना, वो तो बढ़िया विधायक हैं जब वो भ्रष्टाचार नहीं करवा रहे हैं। करवा नहीं, अधिकारी से ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप जनता से पैसा ले लीजिए। हाँ। लेकिन उनकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है, वो उस पर कहीं ना कहीं उनको पता है। और वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, उनको लगाम नहीं लगा पा रहे। हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा। हम लोग तो अधिकारियों से काम कहते थे, एक बार उसने सुन लिया तो ठीक है, नहीं दूसरी बार तो हम वहीं पहुंच गए। अच्छा। वहीं से काम कराते। चलिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? न्यायोचित काम है तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये विषय है। ऐसा विधायक चाहिए लोगों को कि वहां पहुंचे, अगर जनता की कोई समस्या है उसका निर्धारण, अगर अधिकारी नहीं सुन रहा है तो उसको तुरंत पहुंच के काम कराए। 1-2 मैसेज दे दीजिए, अधिकारी अपने आप सुनने लगेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल नहीं चाह रही है, ठीक है, मान लिया। लेकिन निवाड़ी में देखें तो पिछले काफी चुनाव से दूसरे नंबर पर भी कांग्रेस नहीं आ पा रही है, समाजवादी पार्टी आ रही है। इस बार भी मजबूती से दावेदारी कर रही है, मीरा दीपक यादव लगातार दावेदारी कर रही हैं और यादव वोट भी वहां पर बहुत है, उनका वोट बैंक काफी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या उनका भी कोई चांस नहीं है? देखिए, ये तो समय बताएगा। ये उसका 2 कारण है बेसिकली, कि आम जनता बहुत पॉलिटिकली अवेयरनेस आ चुकी है उसको, और वो ये जानती है कि वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आना है। और जब देखिए, सरकार ने तो 2 ही आएंगी मध्य प्रदेश में, या तो भारतीय जनता पार्टी की आएगी या कांग्रेस की आएगी। उसे इस चीज का एहसास हो चुका है कि 10-15 साल से उसका जो मानसिक और व्यावसायिक उत्पीड़न हुआ है, तो उससे वो समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आना नहीं है। इसलिए वोट हमें उन्हीं पार्टियों को देना चाहिए जिस पार्टी में सरकार आनी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या वो कांग्रेस हो। लेकिन बहुतायत झुकाव इस समय कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि उनका लंबे समय से उत्पीड़न हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अच्छा, कांग्रेस में आपको कितना आश्वासन मिल रहा है अभी कि आपको टिकट मिल रहा है? देखिए, टिकट तो ये माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के हाथ में है। लेकिन हमारा काम है कि हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और जो भी कैंडिडेट काम कर रहे हैं वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हाथ के लिए काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं है वो नहीं, हमने कि सभी लोग हाथ के लिए तो काम कर रहे हैं, हाथ के लिए तो वोट मांग रहे हैं।
कमलनाथ जी को मजबूत करने का ही तो काम कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने का ही काम कर रहे हैं। तो तमाम लोग जो दावेदारी और कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस के भी लोग हैं, कुछ मतलब अभी सिर्फ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई हमें तो कांग्रेस से टिकट मिलेगा, जहां से मिलेगा हम देख लेंगे, पर कांग्रेस से मिल सकता है। क्या लगता है इन सब दावेदारों की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी को बाहरी व्यक्ति, बाहरी लोगों को लेने का अर्थ तब होता है जब उसके पास कैंडिडेट अच्छे ना हो। जब कांग्रेस के पास माननीय कमलनाथ जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनके कार्य है, जिस तरह से उनकी सरकार को गिराया गया, जनता में उनके प्रति गहरा आक्रोश है और एक अच्छा आदमी कोई भी कांग्रेस का आ जाएगा, वो चुनाव जीतेगा। अच्छा, गठबंधन की भी बात चल रही है कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। समाजवादी पार्टी लगातार इसके लिए अप्रोच भी कर रही है ऊपर कमलनाथ जी को। अगर गठबंधन हो जाता है तो क्या ये सीट समाजवादी पार्टी के पाले में चली जाएगी? देखिए, ऐसा है ना, ये गठबंधन का निर्धारण तो हमारे बड़े नेता कर सकते हैं, ये तो हम तो कोई डिसीजन मेकिंग तो नहीं हो सकते, और ये तो निर्णय हमारी पार्टी का है, माननीय कमलनाथ जी के हाथ में है। वो जैसा निर्णय करेंगे फिलहाल क्या आसार दिख रहे हैं, गठबंधन होता दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे 1% भी विश्वास नहीं है कि नहीं होगा। गठबंधन होगा। यस। अच्छा, चलिए ठीक है। इन केस किसी और को टिकट मिल जाता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? किसी को मिल जाए, कांग्रेस के हाथ मजबूत होना चाहिए, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम तो कांग्रेस के आदमी है, कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। हमारा कोई राजनीति, हम एक कांग्रेस पार्टी में जब हम आए थे तो हमारा केवल ये था कि उसकी हम विचारधारा से जुड़े थे। वो एक भाईचारा था, सभी को साथ लेकर चलने की मानसिकता। कांग्रेस सबसे कमजोर थी, जब हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में आए थे तो बहुत कमजोर दल था। तो ठीक है, लेकिन हम विचारधारा से जुड़ते हैं, हमें कोई लाभ नहीं चाहिए किसी पार्टी से। हमारा उद्देश्य है कि एक अच्छी विचारधारा हो और संस्कारित लोग हों उसमें। तो मैं कांग्रेस पे इसलिए अभी भी निवाड़ी में आज जो है शिवराज सिंह का, सिंधिया जी का प्रोग्राम है और लगातार वहां पर बीजेपी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। क्या लगता है कितना सफल रहेगा ये कार्यक्रम या तमाम कार्यक्रम जो होंगे? देखिए, सिंधिया जी हो चाहे शिवराज जी हो, अब जनता इनसे ऊब चुकी है। अब जो उनका प्रभाव कांग्रेस में था, आज उनका माने प्रभाव 5% भी जनता के दिमाग में नहीं रह गया। क्यों? उन्होंने जो काम किया उससे जनता बेहद खपा है, बहुत नाराज है। कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि माने चलती हुई सरकार, बहुमत की सरकार, लोकतांत्रिक सरकार को उन्हें जिस तरह से तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और ये उनका इतिहास रहा है कि लगातार उन्होंने देश के साथ और समाज के साथ गद्दारी की। रानी माननीय लक्ष्मीबाई के साथ भी गद्दारी की। तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ इस बार उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो जिसको भी टिकट चुनाव लड़ाएंगे वो निश्चित रूप से चुनाव हारेगा। सिंधिया जी इन्हीं सवालों पर एक दिन कह रहे थे कि फिर कांग्रेस ने क्यों मुझे और मेरे पिताजी को ले लिया था, तब तो मुझ पर बहुत न्याज था। सिंधिया जी कह रहे थे कि फिर कांग्रेस ने क्यों मेरे पिताजी और मुझे इतने खुली बाहों से अपनाया था। कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस तो सबको ले रही है। आज कोई माने भारतीय जनता पार्टी के आदमी है जो हमारी विचारधारा से जुड़ेगा, जो जुड़ना चाहता है, हम लोग उसको स्वीकार करेंगे, लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे वो सही रास्ते पे चले। अब कांग्रेस तो सही रास्ते पे चल रही थी, सिंधिया जी को लगा कि हमारी सत्ता माने हम पावर में नहीं है, तो उन्होंने एक अपना सांसद बनने के लिए, मंत्री पद पाने के लिए एक सरकार को गिरा दिया। जिसे तो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलने वाली सरकार को आप गिराएंगे तो जनता आपके बारे में तो गलत कहेगी ही ना। केवल आप अपने स्वार्थ के लिए, केवल एक सांसद पद के लिए, मंत्री पद के लिए अपने इतना बड़े चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया। ये कैसे स्वीकार किया? ये क्या न्यायोचित है या क्या नैतिक है? आप बताइए। आप कह रहे हैं एक तरफ पूरी मध्य प्रदेश में जनता में गुस्सा है इसी बात को लेकर, वहीं एक तरफ जनता कंफ्यूज्ड भी नजर आ रही है कि भाई अगर हम ला भी देंगे कांग्रेस की सरकार तो वापस पिछली बार जैसा जो है समीकरण बन गया, फिर क्या होगा? देखिए, इस बार वहां कांग्रेस का 180 सीट आना चाहिए, मेरा अपना मानना है। अच्छा, मतलब स्कोप ही नहीं छोड़ना है कि कुछ ऐसा हो जाए। There should be no chance at all। हाँ। ठीक है, 180 सीट मैं बता रहा हूँ, 180 सीट आएंगी। 150 तो आपके राहुल गांधी जी दावा कर रहे हैं, आप 180? राहुल जी एक अनुमानित दावा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग धरातल पर जिस तरह से जनता का आक्रोश देख रहे हैं उसके तहत हम ये कह रहे हैं कि 180 सीट आना चाहिए कांग्रेस की। तो तोड़ने फोड़ने वाली बातें तो सब खत्म ही हो जाएंगी। तो मतलब 50 सीट ही छोड़ रहे हैं बस भाजपा की? मैक्सिमम बता रहे हैं 50 सीट मिल जाए तो बहुत है। 20 साल से ये सरकार बना रही है पार्टी, जिसके लिए आप कह रहे हैं 50 सीटों पर। क्या किया बताइए ना आप, क्या किया? हिंदू, मुसलमान और गरीब आदमी को लगातार वो गरीब हुआ है,
नौजवान की बेरोजगारी बढ़ गई है और शिक्षा जो प्राप्त किए हो नौजवान आज सड़क पर भटक रहे हैं। 8,000 और 10,000 की नौकरी के लिए संविदा की नौकरी तलाश रहे हैं। क्या आप मान सकती हैं कोई 8 और 10,000 में कोई अपना परिवार का संचालन कर सकता है? आज ये स्थिति, पीएसओ तोड़ दिए गए हैं, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां खोल दी हैं, उसमें 8 और 10,000 की नौकरियां मिल रही, वो भी लाखों लोग। आप देखिए, आज तक की मोदी सरकार की बात कर, लोग 8,17,000 नौकरियां दी हैं। एक साल में 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और 9 साल हो गए, 8,17,000 नौकरियां दी हैं। और पीएसओ डिजॉल्व करने से उससे ज्यादा नौकरियां खत्म हो गई। यस। तो अच्छा, अगर आप विधायक बनते हैं निवाड़ी के, जी, तो क्या काम है ऐसे जो आपको सबसे प्रथम दृष्टया लग रहे हैं कि जरूरी हैं और आप कराएंगे? देखिए वहाँ, देखिए बेसिकली जो समस्याएं हैं वहाँ गांव में, जाइए आप कहीं नाली का है, रोड का है, बेसिकली वहाँ की समस्याएं यही हैं। नहर को जोड़ने का है। ये तो छोटी मोटी समस्याएं हुई जो तो आप कराएंगे ही, लेकिन मुख्य रूप से क्या निवाड़ी में लाएंगे? चूंकि अभी देखिए, देखें तो वहां पर बेरोजगारी भी बहुत है, वहां पर भ्रष्टाचार भी बहुत है, वहां पर पलायन भी बहुत है, लोगों को कुछ काम करने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए वो पलायन करते हैं। तो क्या लाएंगे? कुछ देखिए, बड़ी इंडस्ट्री या कुछ भी, क्या काम हम लोग करवाएंगे? प्रयास ये करेंगे कि अच्छी इंडस्ट्रियां वहाँ लाई जाएं। बाहर से इंडस्ट्रियां लाके वहाँ, देखिए हम लोग क्या क्या है कि लेबर बहुत सस्ती है, तो अगर यहाँ इंडस्ट्री आके लगाएंगे तो उनकी जो उत्पादन लागत है बहुत कम हो जाएगी। तो हम लोग प्रयास करेंगे, मोटिवेट करेंगे डिस्ट्रिक्टों को कि वो हमारे क्षेत्रों में आके इंडस्ट्री लगाए, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार वहीं मिल जाए। दूसरा रहा, आपने कहा कि पलायन कर रहे हैं, तो पलायन तो मजबूरी में कर रहा है व्यक्ति, इसलिए इस काम पर हम लोग विशेष प्राथमिकता से देंगे। और जो भ्रष्टाचार की बात है, आप ये मान लेना कि अधिकारी पैसा तो नहीं ले पाएगा। अच्छा। हाँ, गलत काम तो अधिकारी को भी नहीं करने देंगे, हम स्वयं नहीं करेंगे, ना हम जनता से भी अपेक्षा करेंगे कि वो कोई भी गलत कार्य के लिए हम लोगों पे दबाव बनाए। हाँ, हम लोग न्याय अच्छा, चाहें। बीच में अभी मतलब काफी लोग निवाड़ी को जिला बनाने का दावा करते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जिला बनाया और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अनिल जैन को मिला और वो विधायक बने वापस से। क्या लगता है इस बार उस चीज का बेनिफिट मिलेगा? देखिए, अनिल जैन जी ने निश्चित रूप से उसका लाभ लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये तो जिला बनाना बन गया, ये तो एक सतत प्रक्रिया है विकास की। कहीं जो छोटे छोटी समस्याएं वाले जिले हैं, अब जैसे और क्षेत्र, जब बड़े क्षेत्र दूर तक पड़ेंगे तो जिले बनेंगे। आप कह रहे हैं कि साहब मोदी जी ने बहुत रोड बनवा दिए, रोड तो बनने ही है, विकास की प्रक्रिया का पार्ट है। ठीक है, कहीं तेज गति से बने होंगे, कहीं धीमी गति से बने होंगे, ये सतत प्रक्रिया है। और उसका जो लाभ मिलना था वो पिछले समय मिल गया है, अब कोई लाभ मिलने की संभावना नहीं है उसकी। अब नहीं है कोई लाभ नहीं, मिलने कोई। एज अ विधायक अगर अनिल जैन जी को देखा जाए, कितने सक्सेसफुल वो है? देखिए, सक्सेसफुल के बारे में तो विधायक अपना जो भी काम करता है वो प्रयास करता है, लेकिन जनता उनसे बहुत नाराज है। बहुत नाराज है। नाराज है कि कोई काम की सुनते नहीं है, कोई बात नहीं सुनते हैं, मिलते नहीं है, शीशा चढ़ के निकल जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो जब जनता को आप सम्मान नहीं देना चाहते हैं, हाँ। तो जनता आपको सम्मानित कैसे करेगी? बिल्कुल। हाँ, करप्शन मतलब को नहीं रोक बीच पा में, रहे हाँ। हैं, करप्शन नहीं रुक रहा है, तो कैसे जनता आपको करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है इस चुनाव में। करप्शन मुद्दा है, और जनता की भावनाओं को आपने सम्मानित नहीं किया। जनता आपके द्वारे आ रही है, अब उसका काम नहीं हो रहा है, अधिकारी पैसा लेके काम कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, ये कैसे हो सकता है? आप वो भी आप सरकार में विधायक है, उसके बावजूद जनता का पैसा लगेगा, उसके काम नहीं होंगे, तो जनता तो दुखी होगी ही ना। चलिए ठीक है, निवाड़ी की जनता को विधायक जी क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश ये है कि आप अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनिए, जो जनता की सेवा करते हो, जो ईमानदारी से जनता के काम करते हो, और जो कभी भी जनता की मामले में, जनता की आवश्यकताओं में वो आपके साथ खड़े हो सके, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए सर, जनता को। ये हमारा सोच है। चलिए ठीक है, जनता को आज हमने, हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को आज हमने बृजेंद्र व्यास और डमडम महाराज जो हैं, जो निवाड़ी से दावेदारी कर रहे हैं, प्रबल दावेदार हैं कांग्रेस से, काफी हद तक कहीं ना कहीं ये चर्चाएं भी आई हैं कि उनका टिकट
लगभग फाइनल है। अब देखने वाली लेकिन यही बात होगी कि टिकट किसका फाइनल होता है। मुख्य रूप से जो लिस्ट आती है उसमें कौन निवाड़ी से कांग्रेस का जो है प्रत्याशी बनकर उभरता है, और इसके साथ ही निवाड़ी की जो जनता है वो किस पर विश्वास करती है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर भाजपा, सपा, कांग्रेस सब अपने जो है जोड़ तोड़ बैठा रहे हैं, और ऐसे में ही लगातार हम देखते हैं हर दिन एक नया दावेदार निवाड़ी में दिखता है। कुछ नए लोग होते हैं जो अपनी दावेदारी करते हैं, अपने लोगों के बारे में बोलते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ पुराने चेहरे हैं जैसे कि ब्रजेंद्र व्यास जी, दीपक यादव जी, और भी तमाम लोग हैं, अनिल जैन जो एमएलए हैं अभी, और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी दावेदारी लगातार मजबूती से कर रहे हैं। अब कोई नया चेहरा आएगा, कोई पुराना आएगा, किसको जनता चाह रही है, और मुख्य रूप से जनता की क्या समस्याएं रहेंगी, उनको क्या कौन निवारण कराएगा, कौन क्या वादे लेकर आता है, ये देखने वाली बात होगी। निवाड़ी की जनता से भी आपको रूबरू कराएंगे। अभी आपको फिलहाल हमारे सवाल ब्रजेंद्र व्यास जी से कैसे लगे, वही इनके जवाब, इनकी जो थिंकिंग है वो आपको कैसे लगी, क्या लगता है निवाड़ी की जनता का कितना विकास हो पाएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।